नमस्कार। पिछले 2 दिनों से पूरे देश में एक चर्चा है और चर्चा है महाकुंभ प्रयागराज में मची हुई भगदड़ की, जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है, पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पूरा देश इस चर्चा में भी बना हुआ है कि आखिर जिस महाकुंभ की चर्चा पिछले सालों से थी, जिस महाकुंभ की चर्चा पिछले कई महीनों से लगातार हो रही थी, जिस महाकुंभ को लेकर इतनी तैयारियां की जा रही थी, जिस महाकुंभ का इतना भव्य तरीके से प्रचार प्रसार किया गया, आखिर वो महाकुंभ लोगों की मौत का कारण क्यों बना। बात यह भी की जा रही है कि जिस महाकुंभ को लेकर हम अपनी संस्कृति की बात करते थे, अपनी संस्कृति पर गर्व करते थे, जिस महाकुंभ को लेकर हम हिंदुत्व की बात बुलंद करते थे, उस महाकुंभ में लोगों की हुई मौतें आखिर किसकी गलती से हुई है। लेकिन अब बात यहां पर यह नहीं है गलती किसकी है, बात यहां पर यह भी है कि आखिर ये जो घटना हुई, ये घटना कहीं ना कहीं पिछली घटनाओं का परिवर्तन तो नहीं है। आखिर यहां पर बात यह भी है कि जो घटना होती है, इस घटना के पहले घटी घटनाओं से क्या हमने कुछ सीखा नहीं था? क्या इसके पहले ऐसी घटनाएं भी नहीं हुई थी जिसकी वजह से लोग मारे गए थे? क्या हम उन घटनाओं से कुछ सबक नहीं ले सकते थे जिनकी वजह से इसके पहले भी मौतें हो चुकी हैं? आपको हम बता दें कि 1954 में भी ऐसी ही भगदड़ मची थी, इससे भयावह भगदड़ मची थी और उस भगदड़ में 800 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई। ये आंकड़े कुछ कम या ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 800 लोगों के मारे जाने का कारण उस समय एक ऐसा कल्चर, एक ऐसी संस्कृति थी जिसमें लोग हाथियों पर बैठ कर आए थे। हाथी भड़के और भड़के हुए हाथियों ने 800 लोगों की जान ले ली। ये आंकड़ा कुछ कम ज्यादा हो सकता है, हम आंकड़ों पर नहीं जाएंगे और हम इसका दावा भी नहीं करेंगे। ये आंकड़े कम है या ज्यादा हैं, इस पर हमारा फोकस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हमारा फोकस इस बात पर जरूर है कि जो गलतियां पहले हुई, उस गलती से सीख क्यों नहीं ली गई। 1965 में इस घटना को लेकर एक रिटायर्ड आईपीएस विभूति नारायण राय ने इस पर रिसर्च किया, इस मामले को संज्ञान में लेकर जानने की कोशिश की कि आखिर ये जो घटना हुई, इस घटना के होने का कारण क्या था और ऐसी घटनाएं कैसे रोकी जा सकती हैं। घटना की जांच करने पर ये बात सामने आती है कि कहीं ना कहीं ये घटना उस कल्चर की वजह से हुई, उस संस्कृति की वजह से हुई जिसमें लोगों को रोक कर रखा गया। इस बात को जानकर हैरानी हुई लोगों को कि आखिर घटना का कारण क्या था, तो पता लगता है घटना कारण यह था कि जो लोग चल रहे थे उनको रोका गया और इस वजह से जो पीछे से आ रहे लोग थे वो लगातार आते रहे, आगे जाने वाले जो लोग थे वो रुक गए और इसी तरह से घटना हुई और घटना में 800 लोग मारे गए। हालांकि लोगों का कहना तो ये भी है कि मारे गए लोगों की संख्या इससे कहीं ज्यादा थी, लेकिन ऑफिशियली ये बात 800 लोगों की आई, अर्थात 800 लोग मारे गए ऐसा बताया गया। विभूति नारायण राय ने बताया कि अगर ये मूवमेंट लगातार जारी रहता, इस मूवमेंट को रोका ना जाता तो शायद ये घटना ना होती। और उसके बाद फिर ये कोशिश की गई, एक ऐसा मॉडल तैयार किया गया जिसमें कभी भी किसी भी भीड़ को, या ये कहा जाए कि जब ऐसी स्थिति में भीड़ को कहीं पर भी रोका ना जाए, भीड़ लगातार चलती रहनी चाहिए, भीड़ रुकनी नहीं चाहिए और भीड़ का रास्ता भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, ऐसा मॉडल तैयार किया गया। उस मॉडल के तहत एक प्लान ये किया गया कि जो भी भीड़ पीछे से आ रही है वो भीड़ लगातार चलती रहे और अगर मान लीजिए कहीं एक रास्ता ब्लॉक होता है तो उस भीड़ को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देना है, ताकि कहीं भी भीड़ रुके नहीं, कहीं भी रास्ता रुके नहीं। लेकिन पिछले 3-4 दिनों से पुलिस की और आम जनता की जो झड़पें हो रही थी, जो रास्ते रोके जा रहे थे, उन घटनाओं को, उन वीडियो को देखते हुए अब ये लग रहा है कि क्या कहीं उन घटनाओं की वजह वही तो नहीं हुई जिसकी वजह से 1954 में 800 लोग मारे गए थे।
लग ये रहा है कि क्या 800 लोगों के मारे जाने वाली घटना ही दोबारा घटी है। लग ये भी रहा है कि क्या उस घटना से इस बात की सीख नहीं ली गई थी जिसकी वजह से घटना दोहराई गई। क्या उस बात को नजरअंदाज किया गया, विभूति नारायण राय की उस बात को नजरअंदाज किया गया जब उन्होंने कहा था कि भीड़ को कहीं भी रोका नहीं जाना चाहिए, भीड़ लगातार चलती रहनी चाहिए, और अगर एक रास्ता ब्लॉक हो रहा है, एक रास्ता भर जा रहा है, एक रास्ते में जगह नहीं बच रही है, तो तुरंत भीड़ को दूसरे रास्ते की तरफ मोड़ दिया जाना चाहिए ताकि भीड़ कहीं रुके नहीं। पिछले दिनों से जो घटनाएं घट रही हैं, जो वीआईपी कल्चर को लेकर विरोध हो रहा है, अब ये बात भी लोग करने लगे हैं कि जो घटना है, इस घटना की वजह वीआईपी कल्चर ही रही। लेकिन अब ये वीआईपी कल्चर ही था या कुछ और था, ये तो आप बताएंगे। ये घटना वीआईपी कल्चर की वजह से होती है या किसी और की वजह से होती है, ये बात भी आप बताएंगे। हालांकि आपको बता दें, इस महाकुंभ को लेकर योगी सरकार ने और साथ ही साथ मोदी सरकार ने अपनी जी जान लगा दी थी। मामला लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ था, मामला भारतीय संस्कृति और सभ्यता से जुड़ा हुआ था, इसीलिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। लेकिन इतनी बड़ी घटना हो जाना कहीं ना कहीं महाकुंभ और हिंदू संस्कृति पर और साथ ही साथ जो सरकार है, सरकार के माथे पर एक धब्बा लगने जैसा हुआ है। हालांकि सरकार की इसमें कोई गलती नहीं थी, सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी ऐसी घटना का होना एक कलंक है जिसकी जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। पिछले 2-3 दिनों से 4 दिनों से लगातार ये बातें सामने आ रही थी कि देखा ये जा रहा था कि लोग झड़प इस बात को लेकर कर रहे हैं कि जब पीपे के पुल बनाए गए हैं तो पीपे के पुल चालू क्यों नहीं किए जा रहे हैं। कोई पुल नहीं, 4 घंटे से खुला है, 4 घंटे से हम लोग घूम रहे, कोई पुल नहीं खुला है। और आप क्या बोल रहे हो, चूतिया बना रहे हो। और दूसरी बात एक ओपन किया गया 13 नंबर से आने के लिए, जाने के लिए वो भी नहीं है। आप बुलाइए अपने अधिकारियों को, आप बुलाइए भाई। अरे कहना सामने की नहीं हो पा रही आपसे कंट्रोल। आप बुलाइए तक तो भाग गए, उस गाड़ी को अंदर करवाने आए थे वो बस। केवल भी वीआईपी को एंट्री मिलेगी बस। नहीं सॉरी भैया, क्यों नहीं भाई, हम अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। अमित शाह को हाँ बताइए, नहीं कंट्रोल है वो, क्या कर रहे हैं। हम जाएंगे या तो जेल जाएंगे या तो घर जाएंगे। पूरा पुल खाली, पूरा पुल खाली, पूरा पुल खाली है, लेकिन बस वही है। शासन में लगे हुए हैं, आप अपनी जिम्मेदारी आप किससे लेंगे? 30 पीपे के पुल बनाए जाने थे जो कि बनाए भी गए, लेकिन जब मुख्य स्नान पर भी उनको बंद कर दिया गया, मुख्य स्नान पर भी ज्यादातर पुलों को बंद कर दिया गया, तो पब्लिक का गुस्सा भड़कना कहीं ना कहीं स्वाभाविक था। और पब्लिक भड़की, उनकी वीडियोस वायरल हुई, लोग इस बात पर नाराज दिखे कि आखिर जब पीपे के पुल बनाए गए हैं तो क्या वो पीपे के पुल देखने के लिए हैं। लोग इस बात को लेकर भी परेशान थे, नाराज थे कि ज्यादातर रास्तों को बंद कर दिया गया है और भीड़ के आने और जाने का रास्ता मात्र एक रखा गया है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए लोगों में नाराजगी थी, लोगों में गुस्सा था और लोगों में आक्रोश था, जो लगातार सामने भी आ रहा था। नकद करें।
बनाओ अच्छे से बनाओ, वीआईपी लोग को दे रहे हैं लेके जाने के लिए। प्रशासन इस बात को लेकर भी सचेत नहीं हुआ कि जिस तरह से वहां पर जाम लग रहा था, जिस तरह से लोगों के आने और जाने का रास्ता एक था, भीड़ की जो व्यवस्था थी वो ठीक नहीं हो पा रही थी। उस बात को देखते हुए लोग पहले भी आशंका जाहिर कर रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि कुछ बड़ी घटना हो जाए, और होता भी यही है। जाते जाते और गुजरते गुजरते जो महाकुंभ है, महाकुंभ का मुख्य स्नान होते होते घटना घट ही जाती है जिसमें लोगों की जान चली जाती है, बहुत सारे लोग घायल होते हैं। प्रश्न यहां पर यह उठता है कि क्या वो पुल जो बनाए गए थे, क्या वो पुल सिर्फ देखने के लिए थे या उन पुलों में कुछ कमी थी? क्या पुलों में कोई घोटाला हुआ था या वो पुल कमजोर थे जिसकी वजह से उन्हें खोला नहीं जा रहा था? आखिर जब पुल बने थे तो खोले क्यों नहीं गए? और जो पुल खोले नहीं गए उनकी वजह से ही कहीं ऐसी घटनाएं तो नहीं हुई? क्योंकि पहले एक घटना सामने आ रही थी, उसके बाद एक के बाद एक करके 2, 3, 4 घटनाएं ऐसी हैं जो लोगों के बीच में चर्चा की वजह बनी हुई हैं कि घटनाएं यहां भी हुई, यहां भी हुई और यहां भी हुई। तो आखिर घटनाएं जो हुई उनकी वजह क्या थी, इस पर जांच की जानी चाहिए। पुल खोले क्यों नहीं गए, इसकी भी जांच होनी चाहिए, और साथ ही साथ ज्यादातर रास्तों को बंद कर देने का कारण क्या था, इसकी भी जांच होनी चाहिए। भीड़ को रोका क्यों गया, इसकी जांच होनी चाहिए, और साथ ही साथ ये रूट मैप कैसा तैयार किया गया था कि लोगों को एक ही जगह पर जाने के लिए विवश किया गया, इस रास्ते से आने और जाने दोनों के लिए विवश किया गया, जिसकी वजह से शायद इतनी बड़ी घटना हो गई। ये घटनाएं अपने आप में एक बड़ी बातें हैं। जिस वीआईपी कल्चर को लेकर विरोध हो रहा है, क्या वीआईपी कल्चर भी इतनी बड़ी घटना के घटने का कारण था? इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए कि इसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि वीआईपी कल्चर का विरोध अपने आप में एक बड़ी बात है। लोग कह रहे थे कि जो वीआईपी लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, वो लगातार गाड़ियों में बैठ बैठ कर आ रहे थे और जा रहे थे। अब यहां पर प्रश्न ये है कि क्या 1954 की घटना को फिर से दोहराया गया है? क्योंकि 1954 में भी हाथियों पर बैठकर वीआईपी आए थे, और 2025 में भी वीवीआईपी और वीआईपी गाड़ियों में बैठकर आए थे। बस रूप बदला था, बाकी चीजें वही थी। तो इस पर आपका क्या कहना है, आप हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।